आज हम लोग इसमें देखते हैं ये चैप्टर ईवीएस क्लास 3 का ये ईवीएस है। और इस चैप्टर ये 19 है, चैप्टर 19 है और चैप्टर का नाम है पोट्री। इसका आज हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। जो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है, टिक करना है, राइट, या जो भी क्वेश्चन आंसर है सबको हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद कॉपी में वी विल राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर एंड वी विल सेंड इन व्हाट्सएप. So we have seen in first video we have gone through this chapter and now we will do the exercise. तो क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पे। ए में क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। हम लोग 1 देख रहे हैं। ये पोट्री बिगिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ, तो यहाँ पे आंसर होगा ए, लगाया हुआ है पहले से भी टिक लगा हुआ है। विल जो है इसका ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, विच सॉइल इज़ गुड फॉर मेकिंग पॉट्स। तो ये आंसर यहाँ टिक लगा हुआ है, ए होगा क्ले। इसके अलावा जो है तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है, द ग्लेज गिव ए पॉट, द पॉट ए साइन देता है। ये तो ए में हम लोग टिक लगाएंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है, बी, फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स विद द वर्ड इन द बॉक्स, ये बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्ले इज़ ए टाइप ऑफ, यहाँ सही भरा हुआ है, ये सॉइल होगा। ये पहला का ये सॉइल होगा। क्ले पहला का ये सॉइल होगा, सही भरा हुआ है यहाँ पे। बी जो है, क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड ए रिवर, दूसरा में ए रिवर कर देंगे हम लोग। तीसरा में देख रहे हैं द पोटर सीप्स होगा, सीप्स द पाउडर ऑफ सॉइल टू गेट फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ये सही होगा। चौथा में हम लोग देखते हैं, चौथा में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लेजिंग, ये ग्लेजिंग नहीं होगा, बेकिंग होगा। यहाँ पे बेकिंग में हम लोग चौथा लिखते हैं। चौथा नंबर में बेकिंग लिखेंगे हम लोग। चौथा नंबर में क्या लिखेंगे, बेकिंग लिखेंगे। मेक पॉट स्ट्रॉन्ग, और ये पांचवा नंबर में ग्लेजिंग लिखेंगे हम लोग। ये पे ग्लेजिंग होगा, पांचवा ग्लेजिंग होगा। ये पांचवा नंबर में ग्लेजिंग होगा। ग्लेजिंग गिव साइन टू पॉट। और ये फिर सी में आपका आ गया ये, व्हाट इज़ पोटरी क्या है। तो पोटरी में हम लोग 2 जगह पे लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर में पहला पॉइंट जो है ये लिख सकते हैं, पॉटरी मीन्स मेकिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ क्ले। यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग, पॉटरी मीन्स मेकिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ क्ले, ये हम लोग लिख देंगे। इसके अलावा जो है वाई आर पॉट्स बैक, पॉट्स को पकाया क्यों जाता है, वाई आर पॉट्स बैक। इसका आंसर हम लोग खोजते हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए। ये तीसरा पॉइंट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये तीसरा पॉइंट। क्ले पॉट्स आर ड्राइड इन फायर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, ये हम लोग आंसर लिखेंगे। फिर जो है ये ग्लेजिंग, व्हाट इज़ ग्लेजिंग, इसका जो है व्हाट इज़ ग्लेजिंग का आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं, गिविंग टू पॉट शाइनिंग। ग्लेजिंग का मतलब हम लोग लिख सकते हैं गिविंग टू पॉट शाइनिंग, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये लिखने की इच्छा नहीं है हम लोग की, तो फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, नाउ ए डेज ए कोटिंग ऑफ ग्लास इज अप्लाइड टू पोट्री टू मेक इट वाटर प्रूफ।
It can also be used to decorate pots. This is known as glazing. This makes the pot strong. This makes the strong. The glazing give, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से छोटा सा भी लिख सकते हैं ये, द ग्लेज गिव द पॉट ए साइन। ये पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं, संक्षेप में ये पॉइंट ही हम लोग लिख देंगे, द ग्लेज गिव द पॉट ए साइन। ये हम लोग लिखेंगे, सबसे शॉर्ट में अच्छा रहेगा ये एक लाइन का, द ग्लेज गिव्स द पॉट ए साइन, ये हम लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ पोट्री इन आवर डेली लाइफ। कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ पोट्री इन आवर डेली लाइफ। तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट टू रिमेंबर में। यहाँ पे ये देखिए लास्ट लाइन जो है, वी यूज़ पोट्री इन डिफरेंट वे लाइक कूलर, सुराही, मटका, दियास, फ्लावर पॉट्स इटीसी। ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे लास्ट का पॉइंट। ये और जो है 8C 15 बुक। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं, नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग को बताना है मेड बाय क्ले। क्ले से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नो मोर में यहाँ पे लिखा हुआ है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घतम इज मेड बाय क्ले एंड देन बेक्ड। तो ये हम लोग लिख देंगे, ये एक लाइन में हम लोग लिखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर में हम लोग लिखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होने से व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे तुरंत संपर्क करना है। सो यू मस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन, यू मस्ट रीड लाउडली एटलीस्ट 3 and 4 times in a day. Thank you.